जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। आपको इंग्लिश पढ़ना या फिर लिखना या फिर उसका अर्थ निकालना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर है आ टॉर्टाइज वॉज रेस्टिंग अंडर आ ट्री। प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर आपके लिए एक एक वर्ड का हिंदी में अर्थ लिखकर समझाऊंगा। लिखने से वह वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर है आ, या फिर इसे ए भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। हमने यहाँ पर एक लिखा। टॉर्टाइज का मतलब होता है कछुआ। क्या होता है? कछुआ। हमने यहाँ पर कछुआ लिखा। क्या लिखा प्यारे साथियों? कछुआ। और वाज का मतलब था। वाज का मतलब था। रेस्टिंग का मतलब आराम कर रहा था। क्या? आराम। हमने यहाँ पर लिखा आराम करना। क्या? करना। अंडर का मतलब होता है नीचे। क्या? नीचे। हमने यहाँ पर नीचे लिखा। आ का मतलब एक और ट्री का मतलब होता है पेड़। ट्री का मतलब होता है पेड़। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आ टॉर्टाइज वाज रेस्टिंग अंडर आ ट्री। एक कछुआ एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को 5 मिनट देख लिया तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और साथ ही साथ उसका अर्थ निकालना भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ऑन विच आ वर्ड हैड बुल्ट इट्स नेस्ट। ऑन विच। ऑन का मतलब होता है पर। विच का मतलब होता है जिस। क्या? जिस। हमने यहाँ पर जिस लिखा। क्या? जिस। आ का मतलब एक। आ का मतलब एक कह लेंगे या ए का मतलब एक। वर्ड का मतलब पक्षी। वर्ड का मतलब होता है प्यारे साथियों पक्षी। हैड बुल्ट का मतलब बनाया था। क्या? बनाया था। बुल्ट का मतलब होता है बनाना और हेड का मतलब था, मतलब बनाया था। इट्स यहाँ पर है इट्स। तो इट्स का मतलब होता है अपना। इट्स का मतलब अपना। नेक्स्ट का मतलब घोंसला। क्या? घोंसला। हमने यहाँ पर घोंसला लिखा। क्या लिखा प्यारे साथियों? घोंसला। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ऑन विच आ वर्ड हैड बुल्ट इट्स नेस्ट। तो जिस पर एक पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर द टोर्टोइज स्पोक टू द वर्ड मोकिंगली। द टोर्टोइज का मतलब होता है कछुआ। क्या होता है? कछुआ। हमने यहाँ पर कछुआ लिखा। क्या लिखा? कछुआ। स्पोक का मतलब बोला। स्पोक का मतलब बोला। हमने यहाँ पर बोला लिखा। क्या लिखा? बोला। टू द बर्ड। टू का मतलब से। टू का मतलब से। द वर्ड का मतलब पक्षी। क्या? पक्षी। हमने यहाँ पर पक्षी लिखा। और मोकिंगली का मतलब होता है मजाक करते। क्या? मजाक। हमने यहाँ पर मजाक लिखा या हंसी उड़ाते हुए कह देंगे। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। द टोर्टाइज स्पोक टू द वर्ड मोकिंगली। तो जो कछुआ था उसने उस पक्षी की मजाक उड़ाते हुए कहा या मजाक उड़ाते हुए बोला। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट आ सेवी होम यू हैव। व्हाट। व्हाट का मतलब कितना। व्हाट का मतलब कितना। हमने यहाँ पर कितना लिखा। आ का मतलब एक और सेवी का मतलब होता है घिसा पिटा। क्या? हमने लिखा घिसा पिटा। घिसा पिटा। हमने यहाँ पर घिसा पिटा लिख दिया। होम का मतलब घर। होम का मतलब घर। यू का मतलब आपके। यू का मतलब आपके। हमने यहाँ पर लिखा आपके। और हैव का मतलब पास है। क्या? पास है। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो व्हाट आ सेवी होम यू हैव।
तो आपके पास कितना घिसा पिटा घर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने दिल लगाकर इस वीडियो को देख लिया तो आज की इसी वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। इज मेड ऑफ ब्रोकन ट्विंग्स। तो इट का मतलब होता है यह, इट का मतलब यह, इस का मतलब है, इसका मतलब होता है प्यारे दोस्त है। मेड का मतलब बना, यह मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। तो मेड का मतलब बना, हमने यहाँ पर लिखा बना हुआ, क्या बना हुआ। ऑफ का मतलब होता है का, ब्रोकन का मतलब टूटी, क्या टूटी, हमने यहाँ पर लिखा टूटी हुई, टूटी हुई। और ट्विंक्स का मतलब होता है टहनियाँ, क्या टहनियाँ, हमने यहाँ पर टहनियाँ लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इट इज मेड ऑफ ब्रोकन ट्विंक्स, यह टूटी हुई टहनियों का बना हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में एक कछुआ और एक पक्षी की आपस में वार्तालाप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है इट हैज़ नो रूफ। तो इट का मतलब इसमें, इट का मतलब इसमें, इसमें। हैज़ का मतलब है, हैज़ का मतलब है। नो का मतलब नहीं, नो का मतलब नहीं। रूफ का मतलब छत, रूफ का मतलब छत, हमने यहाँ पर छत लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इट हैज़ नो रूफ, इसमें कोई छत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है एंड लुक्स क्रूड। तो एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और, लुक्स दिखाई देता है, क्या दिखाई, हम लिखते हैं दिखाई देता है, क्या देता है। और क्रूड का मतलब होता है कच्चा, क्या कच्चा, हमने यहाँ पर कच्चा लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो एंड लुक्स क्रूड, यह कच्चा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, कच्चा। प्यार दोस्त, आप एक एक वर्ड को अपनी कॉपी में पेन से लिखते जाइएगा, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी इंग्लिश को पढ़ने में। अगर कोई भी वर्ड आपको याद नहीं रह रहा है, उस वर्ड के लिए जब आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों यहाँ पर, व्हाट्स वर्स इज दैट यू हैड टू बिल्ड इट योरसेल्फ। तो व्हाट्स वर्स का मतलब होता है कितनी, क्या कितनी। और वर्स का मतलब बुरी बात है, क्या बुरी बात, हमने यहाँ पर लिखा बुरी बात, इसका मतलब है। तो इसका अर्थ हुआ कितनी बुरी बात है। दैट, दैट का मतलब होता है यहाँ पर कि यू, यू का मतलब आप, यू का मतलब आप। हैड का मतलब पास था, हैड का मतलब पास था। टू बुल्ड का मतलब बनाया, टू बुल्ड का मतलब बनाया। इट का मतलब इसे, इट का मतलब इसे। और योर सेल्फ का मतलब स्वयं, योर सेल्फ का मतलब स्वयं, हमने यहाँ पर स्वयं लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो कितनी बुरी बात है, दैट यू हैड टू बुल्ड इट योर सेल्फ, जिसे आपने स्वयं बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चा। यहाँ पर नेक्स्ट है आई थिंक माई हाउस। आई का मतलब मैं, आई का मतलब होता है मैं। थिंक का मतलब सोचता हूँ, क्या सोचता, मैंने लिखा सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ। माई का मतलब अपने, माई का मतलब अपने। और हाउस का मतलब होता है घर, हमने यहाँ पर घर लिखा। तो आई थिंक माई हाउस, मैं अपने घर के बारे में सोचता हूँ, या मैं अपने घर की तरफ ध्यान देता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विच इज़ माई सेल। विच का मतलब होता है जो, विच का मतलब यहाँ से आएगा जो। इसका मतलब है, इसका मतलब है। माई का मतलब मेरा, माई का मतलब मेरा। और सेल का मतलब होता है खोल, क्या खोल।
अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो विच इज माई सेल, जो मेरा खोल है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या वीडियो में क्या गलती है उस गलती को बताइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो में हम उस गलती को सुधार सकें। यहाँ पर नेक्स्ट इज मच बेटर देन योर पैथेटिक नेक्स्ट। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है मच का मतलब अधिक, मच का मतलब अधिक, हमने यहाँ पर अधिक लिखा। वेटर का मतलब अच्छा, क्या अच्छा, हमने यहाँ पर अच्छा लिखा। देन यू, देन का मतलब से, और यू का मतलब आप, यू का मतलब आप। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, क्या दयनीय, हमने यहाँ पर दयनीय लिखा, दयनीय। और नेक्स्ट का मतलब घोंसला, नेक्स्ट का मतलब घोंसला, हमने यहाँ पर घोंसला लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इज मच बेटर देन योर पैथेटिक नेक्स्ट। यस, यस का मतलब होता है हाँ, यस का मतलब हाँ। इट इज मेड ऑफ ब्रोकन स्टिक्स। इट का मतलब यह इज है, इसका मतलब है। मेड का मतलब बना, मेड का मतलब बना। ऑफ का मतलब होता है का, और ब्रोकन का मतलब टूटी, ब्रोकन का मतलब टूटी। स्टिक्स का मतलब लकड़ियों, क्या लकड़ियों, हमने यहाँ पर लकड़ियों लिखा, क्या लकड़ियों। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इट इज मेड ऑफ ब्रोकन स्टिक्स, यह टूटी हुई लकड़ियों का बना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है लुक्स सेवी एंड इज ओपन टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। लुक्स का मतलब दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, क्या देता है। सेवी का मतलब, सेवी का मतलब घिसा पिटा, क्या घिसा पिटा। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और। इसका मतलब है, इसका मतलब है। ओपन, ओपन का मतलब खुला, ओपन का मतलब खुला, हमने यहाँ पर खुला लिखा। टू द एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व, एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व, हमने यहाँ पर तत्व लिख दिया। आप का मतलब का, नेचर का मतलब प्रकृति, क्या प्रकृति, हमने यहाँ पर प्रकृति लिखा जी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो लुक्स से भी एंड इज ओपन टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो यह घिसा पिटा दिखाई देता है और प्रकृति के तत्वों के लिए खुला हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इट इज क्रूड, इट का मतलब यह है, इट का मतलब यह है, इसका मतलब है, इसका मतलब है। क्रूड का मतलब होता है प्यार दोस्त, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, क्या कच्चा। तो यह कच्चा है, इट इज क्रूड, यह कच्चा है। वट आई बुल्ट इट, वट का मतलब किंतु कह लेंगे या कहेंगे लेकिन, किंतु या लेकिन। आई का मतलब मैंने, आई का मतलब मैंने। और बुल्ट का मतलब बनाया, क्या बनाया। इट का मतलब इसे, इट का मतलब इसे। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट आई बुल्ट इट, किंतु मैंने इसे बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एंड आई लाइक इट, एंड का मतलब और, एंड का मतलब और क्या होता है प्यारे दोस्त, और आई का मतलब मैं, क्या होता है मैं। लाइक का मतलब पसंद करता हूँ, क्या पसंद, मैंने लिखा है यहाँ पर पसंद करता, क्या करता हूँ। इट का मतलब इसे, इट का मतलब इसे। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड आई लाइक इट, और मैं इसे पसंद करता हूँ जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, यहाँ पर आई गाइजेस इट्स। आई का मतलब मैं, क्या मैं। और गाइजेस का मतलब होता है लगता है, क्या लगता है। तो हुआ कि मुझे लगता है। जस्ट लाइक, जस्ट, अब जस्ट का मतलब अब या तब कह लेंगे। लाइक का मतलब होता है तरह, लाइक का मतलब तरह। एनी, एनी का मतलब
कोई, एनी का मतलब कोई, अदर का मतलब होता है अन्य, अदर का मतलब अन्य, नेस्ट का मतलब घोंसला, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। हमने यहाँ पर घोंसला लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आई गाइस इट्स जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट। तो मुझे लगता है कि यह किसी अन्य घोंसले की तरह ही है। मुझे लगता है कि यह किसी अन्य घोंसले की तरह ही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे यहाँ पर वट नॉट बेटर देन मीन। वट का मतलब किंतु, क्या किंतु या कह लेंगे लेकिन, किंतु नॉट का मतलब नहीं, नॉट का मतलब नहीं, वेटर का मतलब अच्छा, वेटर का मतलब अच्छा। हमने यहाँ पर अच्छा लिखा। देन का मतलब से होता है और मीन का मतलब मेरे से, क्या मेरे से। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट नॉट बेटर देन मीन, लेकिन यह मेरे से अच्छा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर सैड द टॉर्टोइज। सैड द टॉर्टोइज, सैड का मतलब कहा, सैड का मतलब होता है कहा। द टॉर्टोइज का मतलब कछुआ। हमने यहाँ पर कछुआ लिखा। सैड द टॉर्टोइज, कछुए ने कहा, क्या कछुए ने कहा यू मस्ट बी जेलियस ऑफ माई सेल। यू का मतलब आपको, यू का मतलब आपको, मस्ट बी है, मस्ट बी है, जेलियस ईर्ष्या, क्या ईर्ष्या। हमने यहाँ पर ईर्ष्या लिखा, क्या लिखा ईर्ष्या। ऑफ का मतलब होता है का, माई का मतलब मेरे, और सेल का मतलब होता है खोल, क्या खोल। हमने यहाँ पर खोल लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो यू मस्ट बी जूलियस ऑफ माई सेल, तो आपको मेरे खोल से ईर्ष्या है या आपको मेरे खोल से जलन हो रही होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।